8. 2019 में हुए नेहा शर्मा हत्याकांड से जुड़े मुख्य आरोपी नीरज कदम को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की आंखों में धूल झोंककर भागने के बाद नीरज कदम ने एक पुल के ऊपर से पानी में छलांग लगाई थी और तब से पुलिस को नीरज की तलाश थी। आज न्यूज़पेपर हो या टीवी चैनल, सब जगह एक ही न्यूज़ झलक रहा था। मैं सोफे पर आराम से लेटकर न्यूज़ देख रहा था। अंजलि चाय लेकर आई। कुछ सुना तुमने अंजलि? नीरज को पुलिस ने आज सुबह गिरफ्तार कर लिया है। अच्छा हुआ, जैसी करनी वैसी भरनी। पता नहीं क्यों इस बात को मैं दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा हूं। मुझे तो आज भी यकीन नहीं होता कि नीरज ने हमारे साथ ऐसा किया। हाँ, मैं जानता हूं कि मुझसे गलती हुई थी। मुझे उससे मिलने रिमांड होम तो जाना चाहिए था, पर इतनी सी गलती की इतनी बड़ी सजा। अब बस भी करो, कितना स्ट्रेस लोगे और अपने आप को दोषी समझना बंद करो। ये सच है कि नीरज तुम्हारा भाई है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो तुम्हें बर्बाद कर दे। अच्छा, ये सब छोड़ो और तुम गर्मा गर्म चाय पियो। मैंने अंजलि को गले से लगाया। उसके लंबे घने बालों पर से हाथ फेरते हुए मैंने बोला, ओहो, इतना प्यार करती हो मुझसे। अंजलि शर्मा कर किचन में जा रही थी कि तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। तुम अंदर जाओ, मैं देखता हूं कौन है। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा। इंस्पेक्टर शुभ्रत, आप आइए ना, अंदर आइए। सब ठीक तो है? आज अचानक यहां? मैं यहां से गुजर रहा था, सोचा तुम्हें गुड न्यूज देकर जाऊं। गुड न्यूज? कैसी गुड न्यूज? तुम्हारे भाई नीरज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, मैंने भी अभी अभी न्यूज में देखा। अंजलि, जरा 2 कप चाय बनाना। अरे नहीं, जरा जल्दी में हूं, अगली बार जरूर आऊंगा चाय के लिए। अच्छा, तो मैं चलता हूं, किसी चीज की कोई जरूरत पड़े तो फोन करना। हाँ जी, शुक्रिया। नीरज की गिरफ्तारी के बारे में सुनकर मुझे राहत तो मिली, पर मन ही मन मैं उदास था। आखिर उसके ही कारनामों की वजह से हम दोनों इतने इमोशनली डिस्टर्ब हो चुके थे कि उस सदमे से बाहर निकलने के लिए हमें कई साल लग गए। और आज फिर से एक बार पुराने जख्म ताजे हो गए। मेरा ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। अपने बॉस को ईमेल भेजकर मैं वर्क फ्रॉम होम करने लगा। अच्छा, अब जल्दी से बताओ, आज टिफिन में क्या ले जाना पसंद करोगे? लो, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया। मैं आज वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूं। वर्क फ्रॉम होम? यूं अचानक से? आखिर इरादा क्या है? सोचा अपनी बीवी के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम बिता लूं। मैंने अंजलि को अपनी बाहों में जोर से जकड़ लिया। नजरें चुराते हुए अंजलि ने मेरे दोनों हाथ अपने कंधों से हटाए। तो मेरे प्यारे पतिदेव, आप कीजिए वर्क फ्रॉम होम और हम सब्जी लेकर आते हैं। संभल कर जाना। बस यूं गई और यूं आई। अंजलि सब्जी खरीदने निकल पड़ी। 7वें मंजिल पर उसने लिफ्ट को बुलाया। अरे, ये लिफ्ट को अचानक से क्या हो गया है? 7th फ्लोर पे रुकी ही नहीं। अंजलि ने फिर से एक बार लिफ्ट का बटन दबाया। इस बार लिफ्ट रुकी। लिफ्ट का दरवाजा बंद करके अंजलि ने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया और जैसे ही लिफ्ट चल पड़ी, अंजलि जोर से चीखी। तेज रफ्तार से लिफ्ट कुछ ही सेकंड में ग्राउंड फ्लोर पर आ गई। लिफ्ट की केबल टूट चुकी थी। पसीने से लथपथ अंजलि ऐसी सुन हुई मानो उसे सांप सूंघ गया हो। लिफ्ट की आवाज सुनकर सिक्योरिटी गार्ड दौड़ कर आया। उसने झट से लिफ्ट का दरवाजा खोला और अंजलि को बाहर निकाला। अंजलि की सांसें फूल रही थी। अरे मेम साहब, आप ठीक तो हो ना मेम साहब? आप इधर बैठिए, मैं अभी सूरज साहब को फोन करके बुलाता हूँ। सिक्योरिटी गार्ड का फोन आते ही मैं कुछ ही मिनटों में ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गया। अंजलि, तुम ठीक हो ना अंजलि? सूरज। डरी हुई सहमी सी अंजलि मेरी बाहों में सिसक सिसक कर रो रही थी। ये सब सोसाइटी की लापरवाही का नतीजा है।
पिछली बार लिफ्ट की सर्विसिंग कब करवाई थी? मालूम नहीं साहब। इस लापरवाही के लिए मैं सोसाइटी पर केस कर दूंगा। छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को। आज किस्मत अच्छी थी तुम्हारी, इसलिए अंजलि को कुछ नहीं हुआ। अंजलि का बदन बुखार से कांप रहा था। मैं उसे लेकर घर चला गया। अंजलि, ये दवाई लो और तुम आराम से सो जाओ। वो खाना? तुम उसकी बिल्कुल चिंता मत करो, मैं खाना बाहर से ऑर्डर करता हूं ना। तुम बस आराम करो, रिलैक्स। अंजलि के सोने के बाद मैं ऑफिस के काम में जुट गया। कुछ ही देर में डिलीवरी बॉय खाना लेकर आ गया। उसने मेरे हाथ में पार्सल और साथ में बिल थमा दिया। मैंने पार्सल टेबल पर रखा और बिल चेक कर ही रहा था कि मुझे बिल के पीछे कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। मैंने बिल पलटकर देखा, उस पर लिखा था, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ये कैसा मजाक है? पहले अंजलि के साथ लिफ्ट वाला हादसा और अब ये? कोई हमारे साथ जानबूझकर? मैं जोर से दरवाजे की तरफ दौड़ा। दरवाजा खोलकर देखा तो डिलीवरी बॉय स्टेयरकेस से होते हुए नीचे की तरफ जा रहा था। मैंने उसका पीछा किया। जब तक मैं गेट तक पहुंचा, वो बाइक स्टार्ट करके निकल चुका था। घर लौटकर देखा तो अंजलि उठ चुकी थी। अरे अंजलि, अब कैसा महसूस कर रही हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। पर तुम कहाँ थे इतनी देर? कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। मेरी तो जान आधी हो गई थी। वो मैं ऑफिस के कॉल पर था। यहाँ नेटवर्क नहीं मिल रहा था ना, तो सोचा टेरेस चला जाता हूँ। और तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ बात हो तो बता दो सूरज। सुबह लिफ्ट का कटना और अब ये। मेरा जी घबरा रहा है सूरज। हो सकता है इन सब के पीछे किसी की साजिश हो। मुझे लगता है हमें इंस्पेक्टर शुभ्रत को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो अंजलि, हमें बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। हेलो। मैंने इंस्पेक्टर शुभ्रत को फोन लगाया और सारी बात बताई। ओह, आई सी। हाल ही में क्या तुम्हारा किसी के साथ कोई झगड़ा या किसी के साथ कोई दुश्मनी? नहीं, भला मेरी किसी से क्या दुश्मनी? और अब तो नीरज भी गिरफ्तार हो चुका है। हो सकता है कि ये किसी लोकल गुंडे या बदमाश का काम होगा। लिफ्ट का हादसा एक महज इत्तेफाक भी हो सकता है। फिर भी तुम्हें थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा। जरूरत पड़ी तो हम तुम्हें पुलिस प्रोटेक्शन देने के बारे में भी सोचेंगे। जी जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर शुभ्रत। इंस्पेक्टर शुभ्रत से फोन पर बात होने के बाद मैं फिर से ऑफिस के काम में जुट गया। बार बार बस एक ही ख्याल आ रहा था, आखिर वो कौन है जो हमारे साथ चूहे बिल्ली का खेल खेल रहा है। बड़ी मुश्किल के साथ मैं फोकस कर पा रहा था। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। मेरे लिए प्लीज एक कप चाय बना दोगी अंजलि? मैं अभी लाती हूँ। थैंक यू सो मच डार्लिंग। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। बस बस शायर साहब, पहले अपना काम खत्म कर लो, बाकी सब उसके बाद। सोच रहा था आज सिटी मॉल घुमाते हैं। काफी दिन से हम कहीं गए नहीं। मजा आ जाएगा। पहले हम शॉपिंग करेंगे और फिर मूवी देख लेंगे। ऑफिस का काम निपटकर मैं और अंजलि मॉल चले गए। हम बाहर चलते हैं, वैसे भी फिल्म शुरू होने में काफी टाइम है। मैं और अंजलि दरवाजे की तरफ गए। जैसे ही मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, अरे ये तो बाहर से लॉक्ड है। चलो हम सामने वाले दरवाजे से निकलते हैं। सामने वाला दरवाजा भी बाहर से लॉक था। एक तरफ हम दोनों का दम घुट रहा था और दूसरी तरफ दरवाजा लॉक होने की वजह से हम बाहर नहीं निकल पा रहे थे। मुझे अंजलि की चिंता हो रही थी। डोंट वरी अंजलि, मैं जल्दी कुछ करता हूँ। और फिर अचानक से सिनेमा हॉल के डिम लाइट्स, जो अब तक हमें कुछ राहत दे रहे थे, बंद हो गए। मुझे डर लग रहा है सूरज, तुम प्लीज मेरा हाथ पकड़ना। प्लीज सूरज, मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। हाँ अंजलि रिलैक्स, मैं यहीं हूं। तुम बस डरो मत। मैंने इमरजेंसी नंबर को कॉल करने की कोशिश की, पर मोबाइल नेटवर्क कवरेज से बाहर था। मैं जोर जोर से मदद के लिए चीखने लगा। हेल्प! हेल्प! कोई है? अरे कोई दरवाजा खोलो! हेल्प! मोबाइल फोन की टॉर्च लाइट जलाकर
हमने एक एक करके सभी दरवाजे खोलने की कोशिश की। सारे के सारे दरवाजे लॉक थे। अंजलि डर के मारे रो रही थी। हेल्प, प्लीज 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 हमें यहाँ से बाहर निकालो, प्लीज प्लीज। तभी दूसरी तरफ का दरवाजा एकदम से खुला। काला कोट, काली पैंट और लेदर जैकेट पहना हुआ एक आदमी दरवाजे पर खड़ा था। उसके एक हाथ में टॉर्च था। टॉर्च की रोशनी सीधे हमारे आंखों पर पड़ रही थी और इसलिए हमें उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। पल भर के लिए हमें राहत मिली, ये सोचकर कि कोई हमारी मदद करने आया है। पर कुछ ही पल में वो राहत एक खौफ में बदल गई। वो आदमी धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगा था। देखो भाई साहब, हम यहाँ पिछले आधे घंटे से फंसे हुए हैं और सारे दरवाजे बंद थे। अच्छा हुआ कि तुम आ गए। काले कोट वाला आदमी बिना कुछ बोले सिर्फ हमारी तरफ बढ़ रहा था। अरे भाई साहब, हम नहीं जानते कि आप कौन हैं, हमें यहाँ से जाने दो। वो बस हमारी तरफ बढ़ता ही जा रहा था। अब वो हमारे इतने करीब था कि उसका डरावना चेहरा हमें साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी भूख थी। उसने टॉर्च लाइट एकदम से बंद कर दिया और फिर अपने कोट के अंदर से बंदूक निकालकर मेरे कनपट्टी पर धर दिया। मैं डर के मारे कांपने लगा। अरे भाई साहब, हमें मत मारो, हमें क्यों मार रहे हो? भगवान के लिए हमें छोड़ दो, हम तो तुम्हें जानते तक नहीं।